सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें। तो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको। अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से एंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए। कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूँ तो भैया जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको चेंज करना है। हम किस तरह फ्यूचर में एंटर होंगे, और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। देखिए जो साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। ठीक है। खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनकी लंदन की खबरें नजर आई, ना उनकी अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है। क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। कि मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर लेके चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। अच्छा साहब, चलें, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें कि रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए। और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। पहले आप ये बात करें, यूएनओ का जो ये इजलास हो रहा है, जो ये मीटिंग हो रही है, जनरल असेंबली में जो मीटिंग हो रही है, जो इतना बड़ा सेटअप लगा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम या सदर उधर पहुंचे हैं, उधर मीटिंगें होंगी। 150-200 से ज्यादा मुल्कों के वजीर आजम सदर उधर मौजूद हैं। और उनमें से हेडलाइन में, सुर्खियों में कौन है? सिर्फ एक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दुनिया का कौन सा भी टीवी आप पकड़ लें, हिंदुस्तान का टीवी पकड़े, पाकिस्तान का पकड़े, अमेरिका का पकड़े, पूरी दुनिया के जो सा भी टीवी पकड़े, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजर आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाहे वो अमेरिका अंग्रेजों की कंट्री हो, चाहे वो बर्तानिया, वो जो जिन्होंने हमारे पर बहुत बड़ी हुक्मरानी की, इनकी कंट्री जो कई 100 साल हमारे ऊपर चढ़ के बैठे रहे, कई इस्लामिक कंट्री ले लें, आप यकीन करें जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो। क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे। मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर। तो वो मेरे लिए एक देखिए तारीखी है। ये मोदी साहब का आखिरी टर्म चल रही है। मोदी साहब has proven himself as a legend। और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है,
तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें। ये उनका वो सारा उसमें उनका विजन है। अब जो मोदी साहब के विजिट के बारे में जो बात करना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक तो 7.5 मिलियन की उन्होंने जो कैंसर की किट्स हैं उसके बारे में ऐलान किया है। फिर उसके बाद उनका जो इस दौरा है उसको कहा गया है ड्रोन्स डिप्लोमेसी और डायस्पोरा, इसको उन्होंने प्रमोट करने के 3 चीजों के इस पे ऊपर जोर दिया। मोदी साहब ने उसके बाद ड्रोन्स 31 ड्रोन्स जो है वो भारत लेगा। फिर उसके बाद जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाई टेक की बातें थी, टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की जो सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी। इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे, और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद जब बाइडेन साहब से मिले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाइडेन साहब ने कुछ ब्लंडर भी किए। उन्होंने ब्लंडर जो किए, क्योंकि बाबा जी को तो इसीलिए तो व्हाइट हाउस में नहीं कर सके क्योंकि बाबा जी पता नहीं वहां पे डायपर पहन के फिर रहे थे और उन्हें कोई पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं जब देख रहा था, जिस तरह एक रोबोट नहीं बैटरी के ऊपर चल रहा होता, उसकी आंखें कहाँ होती, चेहरा कहाँ होता है, उसको इस तरह हाथ लेके फिर रहे थे अपने सामने सामने, तो किसी को पता नहीं था किससे मिला रहे। तो बाबा जी ने पहले तो ब्लंडर किया जब, और सारा लोगों ने देखा नहीं। और मेरा इसके बाद में एक सवाल भी पूछना चाहूंगा अपने अमेरिकन भाइयों से भी कि एक तो उन्होंने कहा आते ही उन्होंने स्टेज पे आए, कहते हेलो हेलो हेलो, फिर उसके बाद आसमान की तरफ देख के कहते व्हाट इज ऑन द स्काई, पता नहीं वहां किस कबूतर देख रहे थे, क्या देख रहे थे। तो फिर बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। और यार खुदा का नाम लो, क्वाड में सिर्फ 4 ही तो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, मोदी जी है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है, वो कौन से 25 लोग बैठे थे तो बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट। फिर मोदी साहब आए तो मोदी साहब कहते हैं इज अ पीएम ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक अस, पता नहीं सार्कास्टिकली मजाक में कह रहा था, मैं तू कॉमेडियन थोड़ी है भैया, तू तो दुनिया के सुपर पावर का यार, तू किस तरह चला रहा है इसको, किस तरह क्या कर रहे हो यार। यही तो मेरा सवाल है कि आज हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई। एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर हैं आज, किसके पास है वो। यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। उधर वो मैं साथ मेरे जेहन में आ गई बात, वो हमारी कैमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी ने स्टेज पे चढ़ के कहा वी विल टर्न द पेज, वी विल गेट रेड ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग। भाई अभी तो तुम व्हाइट हाउस में हो, कौन सा पेज चेंज करना है तुम्हें, अभी पता ही नहीं लोगों को क्या। अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात बहुत पतले हैं, अमेरिका के हालात बहुत पतले। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, तो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। फिर मोदी जी ने उसके बारे में उन्होंने बड़ा जोर दिया कि अपना। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।